विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव अर्थात हम सभी आत्माएं, ईश्वर जो संपूर्ण सृष्टि को नियम में रखता, पालन करता और संहार करता है और सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि परमपिता परमात्मा अपने किसी भी कार्य में किसी की भी कोई सहायता नहीं लेता है। प्रकृति जड़ है जो आत्माओं के लिए सुखों का कारण बनती है, लेकिन स्वयं सुख दे नहीं सकती। आत्माएं प्रकृति से बने पदार्थों से सुखों को भोगते हैं और यह सामर्थ्य परमपिता परमात्मा में ही है कि वह आत्माओं के कल्याण के लिए सृष्टि का सृजन करते हैं। तीनों विषयों में जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इनका कोई भी आदि अंत नहीं है। यह प्रवाह से अनादि हैं। विषय ईश्वर का चल रहा है, जिसमें गायत्री मंत्र के अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में गायत्री मंत्र का अर्थ दिया, उस अर्थ से हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हमने जाना है ईश्वर जो सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और आगे लिखा है नित्य मुक्त स्वभाव वाला परमपिता परमात्मा बिल्कुल मुक्त स्वभाव वाला है। उसके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वह मुक्त है, स्वतंत्र है। अपने किए हुए कर्मों में फलदाता, प्रदाता, सृष्टि की रचने में, पालने में, संहार करने में वह एकदम मुक्त है। मनुष्य अल्प बुद्धि वाला, अल्प ज्ञान वाला, अल्पज्ञ है। यह मुक्त नहीं है। हम सभी को प्रकृति आदि के द्वारा उदाहरणों से, प्रमाणों से, शब्द प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा विवेक को प्राप्त करके यह निर्णय लेना होता है कि हम किस तरह से अपने मुख्य प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा हम सभी ने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जाना और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना केवल समर्थ से की जाती है और उसी से की जाती है जिसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। आज मनुष्य किसी भी क्षेत्र में हम यदि देखें तो मनुष्य मुक्त स्वभाव नहीं है। स्वभाव से आज कुछ कहता है, नियम बनाता है, योजना बनाता है, लेकिन कुछ काल पर्यंत अपने ही नियम में फेरबदल कर देता है। वह मुक्त नहीं है, वह बद्ध है। आत्माएं शरीरों में बद्ध हैं और आत्माएं शरीरों में बद्ध होने के कारण इस शरीर को चलाने के लिए, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के उपरांत जो नियम योजना मानव उन्नति के लिए होती हैं, उनमें वह बद्ध नहीं होता और मुक्त भी नहीं होता। उनमें स्वयं का निर्णय ऐसा नहीं है कि जो निर्णय ले दिया वही एकदम सटीक हो, हर कार्य में परमात्मा मुक्त हो। यह तो केवल परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। आत्मा अपने किसी भी कार्य में एकदम सटीक, बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए मुक्त नहीं हो सकता। और वह ज्ञान परमपिता परमात्मा की वाणी वेद और वेदानुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ऋषियों की मान्यता से हमें पता चलता है कि जो ऋषि प्रणीत ग्रंथों में गोता लगाता है वह बहुमूल्य मोतियों को पाता है, और जो ऋषि से अलग ग्रंथों में अनार्स ही समय नष्ट करता है तो उसका पढ़ना ऐसा होता है जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ी का मिलना। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ऐसा होता है कि समुद्र में गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। हम सभी
सत्य उपदेश के बिना उन्नति नहीं कर सकते और सत्य उपदेश परमपिता परमात्मा के अलावा केवल ऋषिकृत ग्रंथों में ही मिलता है। मनुष्यकृत ग्रंथों में सत्य उपदेश आंशिक रूप में यदि मिल भी जाता है तो वह लाभकारी पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसीलिए हम सभी को आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के नियम में भी लिखते हैं। सभी ग्रंथों का सार महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में आ जाता है, जिसमें परमपिता परमात्मा के मुक्त स्वभाव का मानव की उन्नति के लिए जितना आवश्यक होता है परिज्ञान हो जाता है। हम सभी अधिक उन्नति के लिए, सटीकता के लिए ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना आरंभ करें। अपने घरों में ऋषि प्रणीत ग्रंथों को रखें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा कुछ ग्रंथ दिए गए जो सभी ग्रंथों का सार सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें जीवन की लगभग सभी बातें आ जाती हैं और इनसे ऊपर उपनिषद 11 रखे हैं और 6 के 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, वेदों के ब्राह्मण हैं। किसी अच्छे विद्वान के भाष्य को पढ़ के हम अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और परमात्मा के मुक्त स्वभाव को अधिक जानने के लिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। आज हमने ईश्वर के मुक्त स्वभाव के विषय में जाना है। ओम शम।